Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtikar and I welcome you to this series of Word Power Made Easy, जिसके चलते वो कैब बन जाएगी आपके लिए आसान, वो कैब बन जाएगी आपके लिए इजी। और वर्ड पावर मेड इजी के जो है हमने इससे पहले काफ़ी सारे सेशंस ले लिए हैं। अगर बाय चांस आपने मिस किए तो सारे सेशंस की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो यू कैन वॉच ऑल द सेशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो, आपकी वो कैप बेस्ट वे में रेडी हो। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, तो वर्ड पावर मेड इजी के इससे पहले मैं 6 सेशंस ले चुका हूं अलॉन्ग विथ 1 चैप्टर रिव्यू। तो ये सेकेंड चैप्टर का हमारा जो है सेकेंड चैप्टर का रिव्यू रहेगा, चैप्टर रिव्यू 2, जहां पे हम देखेंगे कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा सेकेंड चैप्टर में उसका हमें कितना सब चीजें याद है और कितना अच्छे से हमने उसको पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सेशन 6 का ही ये बेसिकली क्या रहेगा, रिवीजन सेशन रहेगा या कहो चैप्टर रिव्यू रहेगा। सो सबसे पहले आता है हमारा रिवीजन के लिए रूट वर्ड्स। ऑर्थोस, ऑर्थोस वर्ड लगता है किस चीज के लिए, स्ट्रेट के लिए वैसे लगता है। स्ट्रेट के सेंस में हम जब ऑर्थोस का यूज करते हैं तो स्ट्रेट हो सकता है हड्डी के लिए बेसिकली। पेडोस, पेडोस लगता है चाइल्ड के लिए, राइट। ओडोंटॉक्स टीथ के लिए लगता है, टीथ के लिए। देन कार्डिया हार्ट के लिए लगने वाला टर्म है। लोगोज इज फॉर स्टडी, किसी भी तरह की स्टडी जो रहेगी वो हो जाएगा। देन न्यूरॉन लिखा है नर्व्स के लिए एंड एल्गोस पेन के लिए। ये सब टर्म्स हमने पढ़े हैं। तो वही लिखा है स्ट्रेट या करेक्ट करने के लिए ऑर्थोस, पेडोस फॉर चाइल्ड, ओडोंटॉक्स फॉर टूथ, कार्डिया फॉर हार्ट, लोगोस फॉर स्टडी और साइंस। देन वी हैव न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्व के लिए लगेगा एंड एल्गोस फॉर पेन। ये टर्म्स हमने पढ़े हुए हैं, तो वी नो वेरी वेल हाउ टू डील विद दिस वर्ड्स। और वर्ड्स है ओसिस। ओसिस मैंने आप लोगों को बताया था किसी तरह का जो है डिसऑर्डर हो सकता है। बेसिकली जब ओसिस यूज होता है तो एक एबनॉर्मल कंडीशन जो है उसके लिए हम बोलते हैं। आइटिस ये किसी तरह के इन्फ्लेमेशन के लिए या कहो किसी तरह के इरिटेशन या इन्फेक्शन के लिए लगने वाला टर्म है। साइक माइंड के लिए या स्पिरिट सोल के लिए लगने वाला टर्म है। देन वी हैव आइट्रिया, आइट्रिया जैसे पीडियाट्रिशियन में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आइट्रिया जो इस चीज का बेसिकली एक्सपर्ट रहेगा। और जेरास ओल्ड एज के लिए लगता है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ओसिस है एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन। देन वी हैव आइटिस जो इन्फ्लेमेशन के लिए लगता है। साइक स्पिरिट सोल या माइंड के लिए। आइट्रिया एक बार अच्छे से देखना मेडिकल हीलिंग के लिए लगता है, ठीक है, मेडिकल हीलिंग ऑफ समथिंग हो जाएगा। तो बेसिकली वही व्यक्ति जो उस चीज को सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा है जिस भी चीज की प्रॉब्लम है। और जरा सकता है ओल्ड एज के लिए। तो ये रूट वर्ड्स है। अब इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेट्स सी। एक बार इनको आप लोग खुद सॉल्व करो, पहले मैं चाहूंगा यू सॉल्व इट योरसेल्फ। अरे ये आंसर आ गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो तो यहाँ पे अभी आप लोग जो है वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड वीडियो पॉज करने के बाद इसके सारे आंसर्स कर लो, फिर हम आंसर्स चेक कर लेंगे। तो लेट्स सी, आई होप तो ये कर चुके हो। देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल वर्ड जीवाएनी गायनी, और उसके स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्टेट्रिशियन जो बेबीज डिलीवर करते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जो है पूरा देखभाल करते हैं, वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं। तो आंसर डेफिनेटली हो जाएगा हमारा गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि बी। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीजेज, अब चिल्ड्रंस डिजीजेज चिल्ड्रन के लिए लगेगा पीडिया, और CIN एक्सपर्ट तो पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। ऑर्थोपेडिस्ट नहीं हो सकता, ऑर्थोपेडिस्ट जो स्ट्रेट करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। पेडिस्ट वैसे चाइल्ड के लिए लगता है लेकिन अब सभी के लिए यूज किया जाता है, तो जो हड्डी के डॉक्टर है वो नहीं। पीडियाट्रिशियन इंटरनिस्ट तो इंटरनल जो ऑर्गन्स है और उसके डिजीजेज है उसके लिए होगा। तो आंसर यहाँ पे भी बी हो जाएगा, पीडियाट्रिशियन। स्पेशलिस्ट इन आई डिजीजेस, कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्पेशलिस्ट होगा, आई का डॉक्टर होगा, वो लॉजिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगेन बी, ठीक है। ऑप्टिशियन जो कि कह सकते हो आई के ग्राइंड करता है, लेंस ग्राइंड करता है, वो हो जाएगा। और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर होता है, तो वो भी नहीं। 3 तो आंसर बी हो गए। नेक्स्ट लिखा है स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स। इमोशनल डिसऑर्डर्स बोला है तो ऐसे में यहाँ क्या होगा, न्यूरोलॉजिस्ट, डेमागॉग और साइकियाट्रिस्ट। तो स्पेशलिस्ट जो है इन सब का इमोशनल डिसऑर्डर्स का, तो बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है। डेमागॉग तो वो पॉलिटिकल लीडर होगा। साइकियाट्रिस्ट जो बेसिकली किसी तरह के जो ये रहेंगे क्या,
जो आपके ऐसे माइंड से रिलेटेड चीजें रहेंगी, माइंड हीलर जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वैसे न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में कंफ्यूजन बन सकती है, इसको अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, एल्डरली की बात हो रही है तो जीरियाट्रिक आपका आंसर होना चाहिए। ओके, ऑब्स्टेट्रिक नहीं होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन अलग होते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकते। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब जो देखभाल करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में मदर्स का। न्यूरोलॉजिकल जो नर्व से रिलेटेड रहेगा, नर्व्स की स्टडी से रिलेटेड रहेगा। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ हो जाएगा ऑर्थोडोंशिया, बिल्कुल यही होना चाहिए, ऑर्थोपेडिक नहीं होगा, ये तो हड्डी के लिए रहेगा। ऑप्टोमेट्री जो आईज का मेजरमेंट वगैरह देखते हैं वो। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, यस, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में न्यूराइटिस नहीं, वो इन्फ्लेमेशन के लिए लगता है। न्यूरालजिया, न्यूरालजिया एल्गोस पेन के लिए लगता है, वो भी नहीं। न्यूरोसिस यहाँ पे आंसर आना चाहिए, न्यूरोसिस। ओके, पर्सनालिटी डिसऑर्डर न्यूरोसिस होना चाहिए आपका। देन वी हैव मेंटली अनबैलेंस्ड, या फिर देखा जाए यहाँ क्या लिखा है, मेंटली अनबैलेंस्ड। ओके, न्यूरोटिक, साइकोटिक और कार्डियक। तो जो मेंटली अनबैलेंस है, मेंटली तो फिर साइको ही लगेगा, साइकोटिक होना चाहिए। तो इधर से ये पता चलता है जो स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स रहेगा फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये एक बार के लिए मे बी कंफ्यूजन है, लेकिन देख लेंगे हम, जब आंसर्स हम चेक करेंगे हमें पता चल जाएगा। मेंटली अनबैलेंस साइकोटिक ही रहेगा, न्यूरोटिक नहीं। और कार्डियक तो कार्डियक अरेस्ट वगैरह जो दिल के लिए होता है वो यूज होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हो जाएगा पेडागोजी, दैट्स द आंसर। डेमागोगरी तो होता है जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह करते हैं। और साइकोसिस भी यहाँ पे नहीं यूज होगा, साइकोसिस भी यहाँ पे नहीं रहेगा, मेंटल डिसऑर्डर के या मेंटल डिसेबिलिटी के लिए हो सकता है। तो हमारे आंसर आ चुके हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो ये है 1 का बी, बिल्कुल सही है। बी 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 बिल्कुल सही है। देन वी हैव ए ए ए, ओके ये गड़बड़ हो गया है। फिर फोर्थ का सी बताया जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट। लेट्स चेक इट आउट। स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स, ओके, जो इमोशनल, ओके समझ में आया, हमने कहाँ गलती की। इमोशनल जो इम्बैलेंस वगैरह होता है, जो कह सकते हो कि यू कैन से इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होता है, वो होता है आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला न्यूरोलॉजिस्ट रहेगा, जो कि इमोशनल ऐसे कोई व्यक्ति, अच्छा वो न्यूरोसिस होता है, फिर नहीं, फिर आपने ही गलती कर ली। जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होगा उसके लिए साइकियाट्रिस्ट फिर करेक्ट टर्म होगा, ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर्स। फोर्थ का सी, देन फिफ्थ का भी सी है, सही है, जीरियाट्रिक। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ वहां पे ए हो जाएगा, यानी कि सिक्स्थ का ए सही है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर सी होना चाहिए, सेवेंथ का सी न्यूरोसिस। मेंटली अनबैलेंस साइकोटिक होना चाहिए, एट्थ का बी। और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग भी बी हो जाएगा, नाइन्थ का बी। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक गलत भी हुआ तो हमें ये सीखने का अच्छा मौका मिला, नहीं तो फिर सीखने का वो मौका छूट जाता है। तो जस्ट रिमेंबर कि स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर, जो इमोशनल डिसऑर्डर्स को का स्पेशलिस्ट रहेगा, अच्छा हाँ ठीक है, तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप एनरोल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल करते वक्त यू कैन यूज माय कूपन कोड आदित्य, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा कह सकते हो पूरा का पूरा आपको परोसा गया ऐसा प्लेट है जिसमें आपको सब चीजें मिल रही है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जिसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, लाइव डाउट सेशंस रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है सुपर कोचिंग में। कैसे एक्सेस करना है सुपर कोचिंग को, अगर वो भी बता दिया जाए, आप बस आदित्य इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू एनरोल इन इट। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाइए। जब आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाएंगे, ये है textbook.com, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से पूरी स्क्रीन दिखने लगेगी। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिए, ओटीपी आएगा, वहां से आप वेरीफाई कर पाएंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द सुपर कोचिंग सेक्शन। जैसे आप सुपर कोचिंग में जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है दिख जाएगा। इसमें अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, देखो यहाँ गोल का आ रहा है, ये है गोल में जाके आप बैंकिंग पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप एनरोल करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ओके, तो बैंकिंग में जाके व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द कोर्सेज सेक्शन। यहाँ पे आपको सब चीजें कोर्सेज दिख रही होंगी। ओके, कोर्सेज दिख रहे हैं पूरे के पूरे A to Z। व्हाट यू हैव टू डू, आप सब चीजें चेक कर सकते हैं यहाँ से, कैसे सुपर कोचिंग वगैरह क्यों चूज किया जाए क्या नहीं, पूरे बेस्ट टीचर्स आपको मिल रहे हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप डेमो क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। एंड
लाइव क्लासेस चलती है एक्सपर्ट्स की, वो सब आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सेशंस है, करंट अफेयर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और भी है, टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशंस है, डाउट्स एंड रिवीजन है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं सब एग्जाम्स के लिए, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे जाके आप यहाँ जाएंगे, आपको दिखेगा 12 मंथ्स का बैंक का पूरा पैक है, 949 दिख रहा है, और 24 मंथ यानी कि 2 साल का पूरा पैक 1424 दिख रहा है। बट इतना नहीं पे करना है आपको। अप्लाई कूपन कोड पे जाइए, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज माई कूपन कोड आदित्य ए, जैसे ही आप ADITY इसका इस्तेमाल करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, आप देखो आपको वही चीज 949 जो दिख रहा था 899 में मिल रहा है, और वो 1424 वाला 1349 में मिल रहा है। बस अब जाके बाय 12 मंथ्स वाले में क्लिक कर दीजिए और फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से अपना नंबर वगैरह डालेंगे, सब आ जाएगा। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। So that brings me to the end of the discussion. बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ओके, सारे सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। कैसा लगा आपको? अभी तक हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आपको लग रहा है कि आपकी वोकैब बेटर हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि अब वोकैब के वर्ड्स याद रखना आसान हो रहा है? और अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये बहुत सारे हमें चैप्टर्स, बहुत सारे सेशंस कवर करने हैं। धीरे धीरे हम सब चीज़ें कवर करेंगे और उसमें फिर आपको जो है पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी हर वर्ड्स की, सारे वर्ड्स याद होने लगेंगे। और फिर बीच बीच में मैं मेगा रिवीजन वाले सेशंस भी लूंगा, जिसके बाद आपको ये सब जो भी हमने पढ़ा है उसमें और मजा आने लगेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।